हेलो फ्रेंड्स, मैं बलदास और आप देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपका, जो कि हमारा EV 900 है, जो कि हमारा इस पर मॉसफेट कम्प्लीटली फट चुका है, जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। दोनों साइड का मॉसफेट इसका ऑलरेडी फट चुका है। तो मॉसफेट फटने के बाद भी हम जब मॉसफेट इसमें लगाते हैं तो अब हमारा दोनों साइड का मॉसफेट में सप्लाई आना पड़ता है। 3 से 4.5 तक मिनिमम सप्लाई आना चाहिए। दोनों साइड में सेम टू सेम सप्लाई आएगा, ठीक है। तो हमारा इस पे नहीं आ रहा था, जो कि आप लोगों को क्या खराब था दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है इसका कार्ड, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस कार्ड में हम मॉसफेट लगाया। अभी हमारा कंप्लीट सेट ओके हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। जो मॉसफेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट मॉसफेट खराब हुआ था, जो कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस अगर अभी जला हुआ है। पहले तो अब इसको मॉसफेट जो है मैं आपको दिखाया, तो ये सब मॉसफेट है इसका, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताता हूँ आपको। जब आपका मॉसफेट यहाँ पर जला हुआ होगा तो आपको यहाँ पर सप्लाई, कभी कभार सप्लाई यहाँ पर रहता है और कभी कभार सप्लाई यहाँ पर आता नहीं है। मॉसफेट में 3.5 वोल्ट 3.39 कुछ समथिंग आता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर सप्लाई नहीं आता है, ठीक है। तो वो सप्लाई क्यों नहीं आता है, कभी कभार तो आ जाता है और कभी कभार नहीं आता है। तो हमारा कहाँ पर ड्रॉप हुआ होता है, एक तो होता है हमारे यहाँ पर जीनार डायोड होता है, ठीक है। यहाँ पर जीनार डायोड होता है, तो जीनार को भी शॉर्ट होने के वजह भी आपका यहाँ पर मॉसफेट में सप्लाई आना बंद हो जाता है। और अगर जीनार से नहीं होता है आपका, तो हमारा यहाँ पर 547 का ट्रांजिस्टर होता है, वो ट्रांजिस्टर आपका ड्रॉप करा के रखता है, मतलब शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा शॉर्ट होने पर भी हमारा यहाँ पर मॉसफेट पे सप्लाई नहीं आता है, ठीक है। तो और एक मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 547 ट्रांजिस्टर दिया गया है, 4 दो साइड का, दोनों साइड का मॉसफेट का 2-2, ठीक है। अगर यहाँ पर भी ड्रॉप होता है तो भी आपका मॉसफेट में सप्लाई नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस भी दिया गया है 1K और 10K का, ठीक है। तो यहाँ पर 1K और 10K में प्रॉब्लम होने पर भी आपका हमारा प्रॉब्लम आता है, जो मॉसफेट पे सप्लाई नहीं पहुँचता है, ठीक है। तो मॉसफेट का कारण है आपका, कभी कभार आप देख सकते हैं इसमें जो इस पे जो यहाँ पर 547 का ट्रांजिस्टर था वो मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो ओपन किया हो, लेकिन इसको लगाने से अच्छा है रहेगा आपका, बाई चांस कभी आपका मॉसफेट उड़ेगा तो आपका ये ड्रॉप करा के रहेगा, ये साइड में मतलब ख़राब होने नहीं देगा, ठीक है। अगर आपने इसको खोल के रखा, बाई चांस आपका मॉसफेट उड़ चुका है, तो आपको क्या करेगा, ये मॉसफेट के थ्रू से आपको डायरेक्ट यहाँ पर झटका देगा और आपको यहाँ से रेजिस्टेंस यानी तो ट्रांजिस्टर या मेन IC भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये प्रोटेक्शन देना ज़रूरी होता है, और यहाँ पर जो जीनर है वो सब दिया जाता है, ठीक है। तो यह पर प्रोटेक्शन देने से अच्छा है, अगर ये इस ट्रांजिस्टर को आप ओपन भी कर देंगे तो भी आपका यहाँ पर सप्लाई बना रहेगा और आपका इन्वर्टर ओके रहेगा, ठीक है। आउटपुट भी अच्छे तरीके से देगा। लेकिन आपका कभी कभार बाई चांस आपका मॉसफेट दोनों साइड से एक साइड उड़ गया तो आपका प्रोटेक्शन नहीं होगा, आपका डायरेक्ट यहाँ पर भी ख़राब हो सकता है मेन IC या आपका यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस अगर ट्रांजिस्टर अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ख़राब होगा तब आपका मॉसफेट ख़राब हो जाएगा, और यहाँ पर मेन IC का भी ख़राब होना चांस ज़्यादा रहता है। तो इसका मैं सर्च करता हूँ, आप ये दोनों को लगाइए, ओपन मत किया कीजिए, ठीक है। तो इसको हम दोनों साइड का मॉसफेट लगाने के बाद हमारा यह सेट ओके हो चुका है। जो यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर इसको लगा दूंगा 547 सेम टू सेम, और यहाँ पर मैं जीनर भी लगा दूंगा, ठीक है। तो नहीं लगा के भी आप लोगों को मैं आउटपुट दिखाऊंगा, इसका आउटपुट आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं और एक चार्ज करता हूँ, इसमें बता देता हूँ। जो ये प्रोग्राम मेन प्रोग्रामर है, तो इसको आप मार्केट वाला भी प्रोग्रामर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट का जो प्रोग्राम आता है उसको आप यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब मार्केट का प्रोग्राम इसमें लगाएंगे तो आपका होगा इन्वर्टर ऑन होता रहेगा, लेकिन आपका मेंस नहीं आएगा, ठीक है। बस तो उसके लिए एक
ट्रिक दे देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का 2 वायर है, तो इसको आपको काट कर देना है, मतलब दोनों तार को काट कर दीजिए, तो आपका मेंस यहाँ पर इन होना हो जाएगा और चार्जिंग वगैरह होता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वही ट्रिक है ये सर्किट में। ठीक है, ये 900 EB में सर्किट में ये दोनों काट करने से आपका मार्केट वाला आईसी काम कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं ट्रांजिस्टर के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका TCNL 100 ट्रांजिस्टर होता है, जो कि आपका ऑटो काट का काम करता है। और ये ट्रांजिस्टर खराब होने पर आपका बैटरी में भी आउटपुट नहीं होता है, कभी कभार आपका एसी पे आउटपुट नहीं करता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर है आपका इस बजर का, जो कि आपका ये ट्रांजिस्टर खराब होने पर यहाँ पर बजर बजता रहेगा। ठीक है, तो ये बजर के लिए ये ट्रांजिस्टर प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं और एक ट्रांजिस्टर आपको दिखाओ यहाँ पर, जो कि आपका चार्जिंग का काम करता है। TCNL 100 ये ट्रांजिस्टर चार्जिंग का काम करता है फ्रेंड्स। तो इसको ये खराब होने पर आपका चार्जिंग नहीं होगा, और चार्जिंग के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है 18 वोल्ट का, जिनर डायोड 18 वोल्ट का दिया गया है। तो वो खराब, और ये डायोड भी खराब होता है कभी कभार। ठीक है, इस साथ में भी सेंस किया जा सकता है तीनों को एक साथ में। और यहाँ पर देख सकते हैं T55N भी आता है, अलग अलग नंबर का 555। ठीक है, तो इस ये आईसी खराब होने पर भी आपका चार्ज का प्रॉब्लम आएगा, और ये ड्राइवर से भी चार्जिंग का फॉल्ट आता है। तो ये ट्रांजिस्टर खराब होने पर आपका हाई चार्जिंग आएगा, जो आपका मेन स्विच गिरा देगा बार बार। ठीक है, और ये है रिले, तो ये रिले खराब होने पर भी आपका चार्जिंग का फॉल्ट कभी कभार आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो काट के लिए यहाँ पर जो कभी कभार होता है आपका काट काम नहीं होता है, ऑटो काट नहीं होता है, तो ये ड्राइवर को चेक करें, और ड्राइवर को चेक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2 डायोड दिया गया है। ये 2 डायोड खराब होने पर भी आपका ऑटो काट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। तो आपका हमारा जो ये 1 नंबर पिन पे हमारा आता है सप्लाई आता है 5 वोल्ट, और आपका 3 नंबर पिन पे 4.39 कुछ सप्लाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। 1 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आएगा, और आपका 3 नंबर पिन पे 3.49 तक सप्लाई आ सकता है, मतलब आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हो गया सप्लाई प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा, तो इस मॉसफेट से जो ये मॉसफेट है, ठीक है 7805, तो इसके जरिए हमारा यहाँ पर 1 नंबर पिन पे सप्लाई आता है 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम इस मॉसफेट पे सप्लाई हमारा डायोड के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जैसे 12 वोल्ट डायरेक्टली 12 वोल्ट डायोड के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया कॉमन प्रॉब्लम का जो कुछ है जानकारी दे दिया। ठीक है, तो जो ये कैस्ट्रोल है आपका, ये कैस्ट्रोल खराब होने पर आपका क्या होता है, कभी कभार आपका ऑन नहीं होता है सेट, तो मतलब डेड होके बैठ जाता है और सामने डिस्प्ले में कुछ नहीं आता है। ठीक है, सारा सप्लाई लगभग सही आता है आईसी पे यहाँ पर, लेकिन ये ऑन नहीं कराता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कॉमन प्रॉब्लम था जो आपको मैं सॉल्व कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने इन्वर्टर ऑन कर चुका हूँ, देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन है। ठीक है, ऑन है, तो मैं इसको बैक साइड में आउटपुट लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आउटपुट लगा के दिखाता हूँ आप लोग, देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है, लेकिन मैंने जो यहाँ पर मेरा ऑफ हो चुका है, लेकिन मैं इसमें सीरीज में चेक कर रहा हूँ, तो इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं अभी ये ऑन है, और मैं इसको बैक साइड में लगाता हूँ, देख सकते हैं ये अभी जला हुआ है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ सप्लाई आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये 1 नंबर पिन पे कितना बिल सप्लाई आता है, देखते हैं 5 वोल्ट। ठीक है, और 3 नंबर पिन पे हमारा
4.3 भी आता है कभी कभार आपको 4 दिखा देता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 3 नंबर पिन पे 4 कुछ समथिंग फॉल्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा आईसी में मेन प्रॉब्लम ये सप्लाई अगर नहीं इन होता है तो हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है बस, तो यहाँ पर कभी कभार आपका इन्वर्टर अगर लो बैटरी हमारे तो यहाँ पर आपको चेक करना है, दोनों टांग पे कार्बन नहीं खाना चाहिए और आपका ये भी नीचे भी जो है उस पर भी कार्बन नहीं होना चाहिए लो बैटरी प्रॉब्लम आने पर। ठीक है बस, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही